हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स को स्टार्ट कर लिया था। 10th स्टैंडर्ड में जो पहला चैप्टर हमने उठाया था उसका नाम है आर इन्वायरमेंट। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने आर इन्वायरमेंट में वही कंटेंट्स लिखे, कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने मतलब जो कंटेंट्स हम लोगों ने लिखे थे वो पढ़ लिए थे। जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी जिस इंफॉर्मेशन से आपका थर्ड कंटेंट फूड चेन क्या है रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आर इन्वायरमेंट। क्या है? आर इन्वायरमेंट। ठीक है, आर इन्वायरमेंट में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके इकोसिस्टम के, इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। वो एक दूसरे पे इसलिए रिलेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है इस प्लेनेट अर्थ पे। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे। जनरली प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहते। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जनरली the animals, all animals are heterotrophic. They depend on others for their food. They are not able to prepare their own food, so animals have to depend on other animals and plants. ये सब देख लिया था हमने। तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं मतलब ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम करेंगे एनिमल्स। और फिर आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया, फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो जो एनिमल्स कंज्यूमर और प्लांट्स प्रोड्यूसर के मरने के बाद उनको डीकम्पोज करते हैं, उनकी बॉडी को डिग्रेड करते हैं जिससे कि वो लार्ज साइज किसमें कन्वर्ट हो जाए? स्मॉल साइज में। एक तरीके से नेचर के लिए क्या है? क्लीनर्स है, सफाई कर देते हैं। ठीक है, और डीकम्पोजर्स का फूड क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, डेफिनेशंस भी देख ली थी हमने। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स में कौन आता है? प्योरली ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो भी आएंगे, अपन को ग्रीन प्लांट्स के नाम नहीं लिखने हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, कंज्यूमर्स में हम लोगों ने 4 तरीके की क्लासेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कंज्यूमर्स में बहुत वैरायटी, बहुत कैटेगरीज के एनिमल्स आप पढ़ोगे। जैसे कुछ एनिमल्स है वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, मतलब वो कंज्यूमर दे ओनली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। फिर आते हैं वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और चौथे ऐसे होते हैं जो दूसरे की बॉडी पे आराम से रहते हैं, उससे फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी गेन करते हैं और उल्टा उसको हार्म भी पहुंचा देते हैं। तो इस बेसिस पर हमारे पास 4 कैटेगरीज थी। पहली कंज्यूमर्स में आती है हर्बीवोर्स, दूसरी आती है कार्निवोर्स, तीसरी आती है ओमनिवोर्स और चौथी पैरासाइट्स। चौथी क्या आती है? पैरासाइट्स। मैंने इन तीनों की डेफिनेशन आपको लिखा दी थी। एक्चुअली मुझे आज से आपको ये चारों पढ़ाने हैं। इसके भी क्या था, मैंने डेफिनेशन लिखा दी थी। ठीक है, तो अगर अपन इसको, चलो डेफिनेशन अगर आपने नहीं भी लिखी हो तो क्या क्या बता सकती हूँ। हर्बीवोर्स मतलब विच डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, विच ईट ग्रीन प्लांट्स। कार्निवोर्स विच ईट अदर एनिमल्स। ओमनिवोर्स विच ईट बोथ। और पैरासाइट जो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं, उनसे फूड एंड शेल्टर रहते हैं और बदले में उन्हें क्या कर देते हैं? हार्म ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। मतलब ये वो कंज्यूमर्स का लेवल है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ही खा लेता है, दैट इज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कार्निवोर्स क्या होते हैं? विच फीड ऑन एनिमल्स। अब ये एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद भी कोई दूसरे एनिमल्स को खाते हो या जो प्लांट्स पर भी
फीड होते हो, उनकी वैरायटी तो कोई सी भी हो सकती है। ओमनीवोर्स मतलब फीड ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बीइंग, ठीक है। टेक फूड एंड शेल्टर, इन टर्न हार्म देम। देखो, पैरासाइट ने किसी दूसरे की बॉडी से फूड और शेल्टर तो ले लिया, पर बदले में क्या दिया? सिव हार्म, इन टर्न हार्म देम। तो जिस ऑर्गेनिज्म पे बैठते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट पैरासाइट। पैरासाइट किस पे रिसाइड करता है? होस्ट पे। इससे खाना भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, ये इसको रहने की जगह भी दे देता है, फूड भी दे देता है, लेकिन इन टर्न ये इसको सिर्फ हार्म पहुंचाता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दे एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में मतलब सड़े हुए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। प्लांट्स की स्किन, मरे हुए एनिमल्स, इनके ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं, ठीक है। तो दे एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको एक कैटेगरी में बांटा है। इसके एग्जाम्पल में क्या आया था? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक फंगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हो आप? ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं? जैसे रैबिट है, गोट है, काऊ है, ठीक है। रैबिट हो गया, देखो सारे नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ समझने के लिए लिखेंगे। रैबिट हो गया, गोट हो गया, स्क्विरल हो गई, काऊ हो गई। ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या करते हैं? उनसे खाना ले लेते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कार्निवोर्स में एग्जाम्पल लिखूं तो कौन आएगा? लॉयन, टाइगर, बियर और जैकल, स्नेक। ये जो एनिमल्स की कैटेगरी है ये कभी भी प्लांट्स नहीं खाएंगे, ये दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। अब जो दूसरे एनिमल्स है, हो सकता है वो भी दूसरे एनिमल्स को खाते हो या प्लांट्स को खाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स में क्या एग्जांपल लिख सकती हूं? ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और इसमें पैरासाइट्स में क्या एग्जांपल लिख सकती हूं? टेप वॉर्म्स। टेप वॉर्म मतलब चपटा कीड़ा, टेप मतलब क्या होता है? वर्म मतलब कीड़ा। ये टेप वर्म क्या करता है? ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स के स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पेट होता है उनका, उसमें जाके रिसाइड। पेट तो स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली फूड आके डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, तो उसको शेल्टर भी मिल जाती है, फूड भी मिल जाता है। और इंटर्न क्या करता है? दिन ब दिन डिवाइड करके अपनी कॉलोनीज बनाता है। अब मान लो जो फूड आपको चाहिए वो ब्लड में जाने से पहले ही टेपवर्म ने स्मॉल इंटेस्टाइन में खा लिया, तो आपकी बॉडी को हार्म कैसे हुआ? आपकी बॉडी वीक हो रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो वाया ब्लड आपके सेल्स को नहीं मिल रहा। सेल्स को नहीं मिल रहा तो एनर्जी नहीं मिल रही, आपको वीकनेस फील हो रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी एम्प्टी हो रहा है आपका स्टमक, जल्दी जल्दी खाना पचा, खा लिया टेप फॉर्म ने, तो आपको क्या बार बार भूख भी लगेगी। अब आपको लगेगा इतना खाती भी हूं फिर भी यूटिलाइज नहीं हो रहा, मतलब कोई ना कोई पैरासाइट आपके अंदर है जो आपका खाना खा रहा है, आपसे शेल्टर ले रहा है, पर बदले में आपको सिर्फ हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। तो टेप फॉर्म
reside inside small intestine of human beings. मैंने कहा ना प्लांट्स पे भी हो सकता है और एनिमल्स पे भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो टेपवर्म रिसाइड इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. इसको नोट डाउन करिए. नोट डाउन किया स्टूडेंट्स आपने? चलिए अब देखो, अभी भी फूड चेन नहीं स्टार्ट करूंगी मैं. एक छोटा सा वापस से एक टॉपिक स्टार्ट करूंगी, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स देखो, ये कंज्यूमर्स के लेवल ही हैं. ये जो मैंने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस लिखा है ना, ये लेवल्स ही हैं. लेकिन इन लेवल्स को थोड़ा सा और ब्रॉड वर्जन में मैं बताऊंगी. ठीक है, अपने टॉपिक किसके चल रहे हैं? 10th क्लास के. ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 10th क्लास के चल रहे हैं. मैं आपको बोल रही हूं लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ रहे हैं. लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स मतलब इसने इसको खाया, ये पहले लेवल पर था, फिर ये दूसरे लेवल पर है, फिर तीसरे ने दूसरे को खाया तो तीसरा लेवल आ गया. मतलब कहीं ना कहीं इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, लंबी चेन बन गई. मतलब फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर. ये क्या हो गई? ऐसी एक लंबी चेन बन गई, इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की एक फूड चेन बन गई. लिंक्ड अप हो गया तो लेवल ऑफ कंज्यूमर्स बताने के बाद जस्ट ये आपका फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा और यही चीज बार बार क्या होगी? वहां पर भी रिपीट होगी. ठीक है, तो जरूरी नहीं है हुआ. अगर आपको लगा कि नहीं मुझे समझ में आ गया, वापस से बताने की जरूरत नहीं, तो फूड चेन में मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखा के एक दो एग्जाम्पल लिखा दूंगी. पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना वो लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में ही आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, पहला लेवल आता है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्योंकि हमें अगर कभी बोर्ड एग्जाम भी देने हैं तो हमारे पास थ्योरी भी होनी चाहिए प्रॉपरली. ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स. ठीक है, अब मैं प्रॉपरली उस कंज्यूमर्स में भी आपको लेवल बताना चाह रही हूं. उन कंज्यूमर्स में भी प्रॉपरली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं? लेवल्स बताना चाह रही हूं. तो कंज्यूमर्स में क्या होता है? वेरियस काइंड ऑफ लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे देखो कैसे होता है. इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया. अब आप बोलोगे कि मैम कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स पे फीड किया. ओके, कंज्यूमर्स की वैरायटी थी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स. ठीक है, पैरासाइट को क्या कर दो आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो क्योंकि वो एक्चुअली ले देके तो आपको कोई खा नहीं रहा है. अगर हमने एक सिनेरियो देखा कि पैरासाइट जरूर हमें हार्म पहुंचा रहा है, एक तरीके से जो भी असेंशियल चीजें हमारे अंदर से खा रहा है, लेकिन प्रॉपरली वो किसी फूड चेन में इन्वॉल्व हो नहीं हो, वो आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी. लेकिन अभी आप पैरासाइट्स को कर दो साइड में रखो. कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ठीक है, मैं कह रही हूं लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स में बहुत तरीके के लेवल्स आएंगे. जैसे प्राइमरी मतलब पहले नंबर के इनिशियल कंज्यूमर्स, फिर उससे नीचे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, फिर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स. किस किस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स? प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तीसरे आएंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स. ठीक है, और चौथे क्या आ गए? क्वार्टरनरी. क्वार्टरनरी
कंज्यूमर्स। प्राइमर मतलब पहले नंबर वाले कंज्यूमर्स, उसके पीछे उसके सेकेंडरी वाले, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। मतलब पहले नंबर पे ये तो प्राइमरी, दूसरे पे ये तो सेकेंडरी, तीसरे पे ये तो टर्शरी, चौथे पे तो क्वार्टरनरी। प्राइमरी 1, सेकेंडरी 2, टर्शरी 3, क्वार्टरनरी 4। ठीक है, अब देखो कौन आने चाहिए। अगर आप यहां पर समझ लोगे तो यहां पर तो आपको क्या सिर्फ एक लाइन बनानी है और यही की ये जो इंटरलिंकिंग पैटर्न दिखाऊंगी ये फूड चेन है। क्या है स्टूडेंट्स? फूड चेन है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन से कंज्यूमर्स आ रहे हैं? सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स में वो एनिमल्स आएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं। पहले वो प्लांट्स को खाएंगे, ग्रो करेंगे, तभी तो वो इतने सक्षम होंगे कि वो दूसरे का खाना बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, उनको फूड बनाते हैं। तो जनरली इनको क्या बोलूंगी? इनको हर्बीवोर्स ही बोलूंगी। चाहे मैं इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलूं, चाहे मैं इन्हें हर्बीवोर्स बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है बोलने का। हर्बीवोर्स, अब हर्बीवोर्स को मैंने आपको पहले बता दिया है तो इसकी डेफिनेशन और वापस बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में वो एनिमल्स आएंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। ठीक है, तो इनमें आता है कार्निवोर्स। अब देखो इसका सिंपल फंडा है, ये एनिमल्स, ठीक है देखो, ये एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सेकेंडरी वाले प्राइमरी को खाते हैं। मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर भी एक एनिमल है और प्राइमरी कंज्यूमर भी एक एनिमल है। ठीक है, उसके बाद ये भी एनिमल है, इसको खाया, मतलब इसकी कैटेगरी भी क्या आएगी? कार्निवोर्स। ये इसको खाएगा, इसकी कैटेगरी भी क्या आएगी? कार्निवोर्स। ठीक है, इसमें क्या है? ओमनीवोर्स आप बिल्कुल अलग से लिख सकते हो कि ठीक है हम इसमें ओमनीवोर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ओमनीवोर्स तो क्या है, कहीं किसी भी लेवल पे डाल दो आप ओमनीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हो। भाई कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो सिर्फ प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ओमनीवोर्स क्या है? चूंकि ये प्लांट्स भी खा सकते हैं, है तो ये कंज्यूमर ही, चूंकि ये प्लांट्स भी खा सकते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में भी डाल दो। और ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स को भी खा सकते हैं, तो आप इन्हें सेकेंडरी में भी डाल दो, आप इन्हें टर्शियरी में भी डाल दो, या आप इन्हें क्वार्टरनरी में भी डाल दो, बात तो एक ही है। तो मतलब जो ओमनीवोर्स हो गए उनका जो क्या बोल सकते हैं, वाइड स्प्रेड है, डाइवर्सिटी क्या हो गई, वो बढ़ गई। ठीक है, तो ओमनीवोर्स क्या हो जाएंगे? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूं ठीक है, उसके बाद आएंगे टर्शियरी, फिर क्या आएंगे? क्वार्टरनरी। ठीक है, अब देखो क्या है, ये बात तो बहुत सिंपल फंडा है कि एक्चुअली प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट एंड रेस्ट फ्रॉम प्राइमरी टू क्वार्टरनरी कंज्यूमर ऑल आर एनिमल्स, ऑल आर एनिमल्स। अब इनमें क्या है? ओमनीवोर्स भी आ गए कि भाई तुम तो प्लांट भी खाते हो, तुम तो एनिमल भी खाते हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, दे आर ग्रीन प्लांट्स, दे आर ग्रीन प्लांट्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में गोट को ले लो। गोट क्या करती है? डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाती है। उसके बाद गोट को कौन खाता है? गोट को कौन कौन खा सकता है? देखो, गोट को जैकॉल ने खाया, गोट को जैकॉल ने खाया, भेड़िए ने। ठीक है, गोट मतलब बकरी, जैकॉल मतलब भेड़िया, समझते हो? अब टर्शियरी में लॉयन नहीं, जैकॉल को एलिफेंट ने खा लिया। ठीक है, एलिफेंट को लॉयन ने खा लिया, जंगल का राजा। ठीक है,
ग्रीन प्लांट्स, गोट, जैकॉल, एलिफेंट, लॉयन। मतलब कहीं ना कहीं देखें तो अगर इसको आप एक चेन में कंसीडर करो, चेन मतलब प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे एक्ट करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स सिर्फ एनिमल्स पे एक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शियरी कंज्यूमर्स खाएंगे, वो भी एनिमल्स है, और टर्शियरी कंज्यूमर्स को क्वाटरनरी कंज्यूमर खाएंगे क्योंकि ये भी एनिमल्स है। मतलब देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स को नंबर 1 पोजीशन पे प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाए। गोट क्या है कि स्मॉल साइज्ड, मतलब हर्बीवोर्स, मान लो हर्बीवोर्स है। देखो यहां तक तो क्या है आपके पास प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ये क्या हो गए हर्बीवोर्स, ये क्या हो गए एक्चुअली हर्बीवोर्स। भाई ये एक ही बात है, तरीका अलग अलग हो रहा है बोलने का। जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, ये भी क्या हो गए कार्निवोर्स, ये भी क्या हो गए कार्निवोर्स। ठीक है, और एक फूड चेन और इंक्लूड कर लेते हैं कि जब ये लोग सब मर जाएंगे तो इनको कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स। इनको कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स। बिल्कुल, देखो ये आपकी क्या हो गई, चेन बन गई। अभी किसकी चेन है, ये खाना खाने की चेन है कि भाई प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी खाएगा, टर्शियरी को क्वाटरनरी, और ये सब जब मरने लग जाएंगे ना तो डिकम्पोजर्स अपने आप आके इनको डिग्रेड करके खाता जाएगा। और ओमनीवोर्स इसी में ही आ गए कि भाई मैं कहीं बीचों बीच में ही हूं, क्योंकि मैं प्राइमरी कंज्यूमर भी हूं, मैं प्लांट भी खाता हूं और मैं एनिमल्स भी खाता हूं। ठीक है, तो इनमें कहीं ना कहीं बीचों बीच कौन आ जाएगा, ओमनीवोर्स। ये यहां पर भी मैं लिंक ले लेती हूं। ठीक है, ओमनीवोर्स। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन। देखिए मैं आपको एक चीज करेक्ट करवाना चाहती हूं। देखो जनरली जो मैंने आपको क्या इसमें एलिफेंट लिखा है, एलिफेंट क्या करता है, देखो एलिफेंट आपने जनरली देखा होगा कि ऐसे तो एलिफेंट क्या है दूसरे एनिमल्स का भी शिकार करके है, लेकिन पर जनरली इनका जो मोटो होता है वो क्या ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं ये लोग। तो आप क्या करो, देखो किसी बुक में क्या अवेलेबल है, किसी बुक में क्या अवेलेबल है, आप अवॉइड कंफ्यूजन के एलिफेंट को यहां से हटा दो। ठीक है, एलिफेंट, डोंट कंसीडर एलिफेंट एज दी सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर। आप इन्हें बोल सकते हो कि एलिफेंट जनरली आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैंने आपको इसमें कुछ गलत लिखवा दिया हो, तो आप एक काम करिए, इनिशियली टर्शरी कंज्यूमर्स में ये सारे क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। ठीक है, अच्छा जैकॉल को कौन खा सकता है, भाई गोट है, गोट आपकी वेजिटेरियन है, हर्बीवोर्स है, उसने प्लांट को खाया। गोट को कौन शिकार करके खा सकता है, जैकॉल। ठीक है, अब आप क्या करते हो, देखो बहुत सी चीजें इंटरलिंक्ड भी हो सकती है। जैकॉल को कौन, भेड़िए को कौन खा सकता है, उससे लार्ज साइज कोई एनिमल्स, उससे कोई बड़ा एनिमल्स, मतलब भालू खा सकता है, नहीं खा सकता है, भालू को कौन खा सकता है। या आप एक काम करिए, देखो आप इसमें लिख लीजिए बियर। ठीक है, बियर मतलब भालू। देखो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपके ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, एक हो गई बकरी, काऊ, ठीक है, और एलिफेंट। ठीक है, और चलो ये 3 एग्जांपल्स बहुत है। उसके बाद अब सेकेंडरी पे आ जाओ, गोट को कौन खा सकता है। अब देखो अपन ऐसे कह सकते हैं कि आप बोलोगे मैम क्यों गोट को लॉयन नहीं खाता है क्या, गोट को लॉयन भी खा सकता है। ठीक है, जैकॉल को भी लॉयन खा सकता है, बियर को भी लॉयन खा सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कब आएगा कि एक ही एनिमल को और बहुत सारे एनिमल्स खा सकते हैं, एक ही एनिमल को और बहुत सारे एनिमल्स खा सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे फूड वेब। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ये आपके फूड चेन को भी बता रहा है और आपके फूड वेब को भी बता रहा है। ठीक है, चलो अब मैं काम करती हूं, आपको इसको देखो, आपने इसको चेन को लिख लिया। एक्चुअली ये क्या दिखा रहा है, किसने किसको खाया, किसने किसको खाया और पहले नंबर पे कौन आया, ये चीज क्या बनाती है, ये आपकी फूड चेन बनाती है। क्या बनाती है, फूड चेन बनाती है। ठीक है,
तो इसको मैं रब करती हूं। स्टूडेंट्स आप इसको जरूर सही कर लीजिएगा, जिससे कि क्या इन फ्यूचर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आपके बुक्स में वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन इस सिनेरियो में आप इसको चेंज कर लेना। ठीक है, चलो कैसे देखेंगे अपन? ये अपन ने क्या पढ़े थे? लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्या क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स अपन ने? लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखो, आपने ये देखा होगा कि लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में आप बहुत तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे ग्रीन प्लांट्स होंगे तो ग्रीन प्लांट्स तो ग्रीन प्लांट्स ही होंगे। मान लो हर्बीवोर्स में आते हैं आपके कोई इंसेक्ट, ठीक है। मान लो छोटे छोटे कीड़े हैं वो प्लांट्स पे एक्ट करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट पे एक्ट करते हैं। चलो ठीक है, प्लांट्स पे एक्ट करते हैं तो इन छोटे छोटे कीड़ों को और कौन कौन खा सकता है? मेंढक, फ्रॉग खा लेता है। ठीक है, तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉग को कौन खाएगा? फ्रॉग को स्नेक खाता है, सांप खा लेता है ना। सांप को कौन खाएगा? हॉक सुना है? हॉक आपकी जो बड़ी सी कोई बर्ड होती है, ईगल टाइप, ठीक है, वो क्या करती है? ईगल स्नेक को खा सकती है। तो और तरीके से एग्जाम्पल लें हम लोग, तो आपके लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में कौन कौन आएंगे? ये क्या एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, जो समझाना था वो खत्म हो गया है, ये क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। प्रोड्यूसर्स में कौन आया? ग्रीन प्लांट्स आए। ग्रीन प्लांट्स को इंसेक्ट्स ने खाया, छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना जो प्लांट्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को आप हर्बीवोर्स भी कह सकते हो। फिर इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने। फ्रॉग कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें आप कार्निवोर्स कह रहे हो, जिन्हें आप कार्निवोर्स कह रहे हो। आप इन्हें स्मॉल साइज्ड वाले कार्निवोर्स भी कह सकते हो, कि छोटे साइज के एनिमल्स हैं जो दूसरों को खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, जो इससे थोड़ा और पावरफुल था। आपने बोला ये टर्शियरी कंज्यूमर्स है। ये क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर्स है, मतलब ये भी कार्निवोर्स हैं, लेकिन ये थोड़े और बिग साइज ने, स्मॉल साइज के कंपैरिजन और थोड़े क्या हो गए? बिग साइज हो गए, या आप इन्हें मीडियम साइज्ड मान लो। आप इन्हें क्या मान लो? मीडियम साइज। उसके बाद स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया। हॉक होती है बड़ी सी चिड़िया, ईगल टाइप, वो स्नेक को खा लेती है। ठीक है, तो वो क्या हो गए? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। वो क्या हो गए? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। और थोड़े क्या बिग साइज्ड के हैं, तो ये क्या हो गए? बिग साइज्ड। मतलब प्लांट्स को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, और फाइनली ये जब सब डिग्रेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो इन सबको कौन खाएंगे? डिकम्पोजर्स, मतलब सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई, दैट मीन्स ये लिंक क्या बता रहा है? ये जो चेन बन रही है ना पूरी, ये किसको दर्शा रही है? ये फूड चेन को दर्शा रही है। ये फूड चेन बता रही है। फूड चेन का मतलब क्या होता है? किसने किसको खाया, किसने किसको खाया। फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर, या फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑन अनदर। किसने किसको खाया? इंसेक्ट की फीडिंग ग्रीन प्लांट्स है, फ्रॉग की फीडिंग इंसेक्ट्स है, स्नेक की फीडिंग फ्रॉग है, हॉक की फीडिंग स्नेक है। डिकम्पोजर्स की फीडिंग ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं, मरे हुए इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, मरे हुए फ्रॉग भी हो सकते हैं, मरा हुआ स्नेक भी हो सकता है, मरा हुआ हॉक भी हो सकता है। तो फूड चेन क्या हो गई? फूड चेन मतलब फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म
ऑन दी अनदर। ग्रीन प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर कौन सा अनदर ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है? इंसेक्ट फीड कर रहा है। फिर इंसेक्ट पहला ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है? फ्रॉग फीड कर रहा है। फिर फ्रॉग तीसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, उस पे कौन फीड कर रहा है? स्नेक फीड कर रहा है। स्नेक फिर ऑर्गेनिज्म हो गया, उस पे कौन फीड कर रहा है? हॉक फीड कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा जो चौथा कंटेंट स्टार्ट होता है, इसी के ही बिहाफ पर, वो क्या हो जाएगा? फूड चेन। क्या हो जाएगा? फूड चेन। वैसे तो देखा जाए तो फूड चेन का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्शन बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म फॉर दी फीडिंग पर्पस। खाने के पर्पस से ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? मिले हुए हैं खुद के सर्वाइवल के लिए। इंसेक्ट को जीना है तो ग्रीन प्लांट्स पे फीड करना ही पड़ेगा, हॉक को जीना है तो स्नेक पे फीड करना ही पड़ेगा। मतलब ये आपके इकोसिस्टम के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरलिंक्ड कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं पॉइंट को? फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑन दी अनदर ऑर्गेनिज्म। अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस फीडिंग make a interconnection between the organisms, make a interconnection between the organisms, between the organism, ठीक है, resulting in a chain, रिजल्टिंग इन अ चेन। अब इस पूरी चेन क्यों बनी हुई है? सिर्फ फूड के लिए, सिर्फ फूड के लिए। दिस चेन फॉर्म्स ओनली फॉर फीडिंग पर्पस, ओनली फॉर फीडिंग मतलब फूड पर्पस। इसलिए इसको क्या बोला? सो कॉल्ड फूड चेन, सो कॉल्ड फूड चेन। मतलब आपके जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर जिस तरीके से इंटरलिंक्ड मैनर में चेन की फॉर्म में कि एक के बाद एक चलना ही है, चेन बनती है ना, मैं पहले तू पहले फिर तू पहले, इस तरीके से आपके इन्वायरमेंट में, आपके इकोसिस्टम में फूड चेन बनी हुई रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपरली वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवाया था, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स कराए थे। कंज्यूमर्स के बाद अपन लोगों ने उसी के साथ फूड चेन को उठा लिया था, यहां पर क्लोज किया है। आगे अपन वेरियस काइंड्स ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में स्टेप्स इन फूड चेन पढ़ेंगे, उसके साथ फूड चेन के बीच में फ्लो ऑफ एनर्जी और साथ साथ में ही ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी पिरामिड, सारे चैप्टर्स क्या होंगे, जो भी टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के, वो इस फूड चेन के साथ लिंक्ड अप हो जाएंगे। और मैं सबको क्या करूंगी, इस फूड चेन के कैटेगरी में ही करवा दूंगी। तो अनवांटेड टॉपिक्स भी नहीं पढ़ेंगे और आपको चैप्टर क्या हो जाएगा, आसान ही और आसान लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।